एक कहानी एक ऐसे फेमस एक्ट्रेस की है जिसकी मौत किसी वजह से हो जाती है और मौत के बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर एक फ्रीजर रूम में रखा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सोचते हैं। अब ये लोग क्या उस बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं या नहीं? तो चलिए शॉर्ट लाइफ के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से खुशामदीद। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की की बॉडी को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम एना फ्लिक्स होता है जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है। इसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, इसलिए इसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब एना की बॉडी जिस मोड के अंदर रखी जाती है वहाँ पर एक लड़की की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाव होता है। पाव से मिलने उसके दो दोस्त आते हैं जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी होता है। ये दोनों ही उसको पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन पाव उनको बताता है कि मेरी ड्यूटी अभी 1 घंटे बाद खत्म होगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद ये तीनों ही दोस्त बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद तीनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते हुए पाव उनको बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में काफी फेमस एक्ट्रेस एना फ्लिक्स की बॉडी आई है। तब इवान उससे कहता है कि क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं? तब पाव उससे कहता है कि वहाँ पर किसी का भी जाना मना है, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो इससे मेरी जॉब जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। लेकिन पाव का दोस्त इवान उससे कहता है कि जब वो जिंदा थी तब मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी भी नहीं मिल पाया। अब इवान एना की डेड बॉडी देखने के लिए पाव से काफी जिद करने लग जाता है और उसके काफी जिद करने के बाद पाव भी मान जाता है। अब पाव उन दोनों को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर एना की डेड बॉडी को रखा गया था। वो अपने जॉब की परवाह न करते हुए इन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद पाव एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि ये रही एना फ्लिक्स की बॉडी। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है। ये देखकर उन दोनों ही दोस्त डर जाते हैं। दरअसल पाव उन दोनों से मजाक कर रहा था। इसके बाद एना की बॉडी के पास जाता है, उसके फेस से धीरे से कपड़ा हटाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एना वाकई काफी खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर इवन की नीयत खराब हो जाती है। वो उसके बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसका देती है। इसके बाद वो एना की बॉडी को टच करने लग जाता है। इवन का एना की बॉडी को टच करते देख उसके दोनों ही दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद इवान जावी से कहता है कि तुम्हें भी एना की शरीर को टच करके देखना चाहिए। तब जावी भी एना की बॉडी को टच करने लग जाता है, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन इवान की एना की बॉडी को देखकर नीयत खराब हो चुकी थी और वो अब उसके साथ फिजिकल होना चाहता था और वो ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। तब जावी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे कहता है कि किसी डेड बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। तब पाव उससे कहता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा ही किया था, इसमें कुछ गलत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि जावी उनका दोस्त था और उनकी बात मानना एक मजबूरी थी, जबकि जावी का ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। अब ये तीनों ही दोस्त मिलकर साथ में ड्रग्स लेते हैं जिससे अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके। इसके बाद पाव और जावी रूम के बाहर चले जाते हैं। इवान एना के साथ रूम में ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद इवान अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाव रूम के अंदर जाता है। अब पाव भी एना के साथ वो सब करता है जो इवान ने उसके साथ किया था और तभी एना जिंदा हो जाती है। वो अपने पूरे होश में आ जाती है। पाव जो उसके साथ कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपना काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब वो देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है तो वो देखकर डर जाता है। ये सब देखकर पाव इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जाती है जिससे दोनों ही दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब पाव उनको बताता है कि एना फिर से जिंदा हो चुकी है। इवन जब एना को जिंदा देखता है तो वो भी डर जाता है और वो एक बात और सोचता है कि हमने जो भी इसके साथ किया है वो सब इसको पता चल चुका है। अब ये बाहर जाकर पुलिस को भी बता दे, इसलिए इवान एना को फिर से मारने के लिए कहता है। लेकिन जावी एना की मदद करने के बारे में सोचता है। वो एना को पानी पिलाता है और उसके शरीर पर कपड़ा ढक देता है। जावी इवान की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो इवान से झगड़ा करता है। वो उससे कहता है कि तुमने एना के साथ जो भी किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों
दोस्तों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इवान जावी को बुरी तरह पीट देता है। अब पाव आकर उनको बचा लेता है, लेकिन जावी के सिर में चोट लग जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके सिर से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। अब ये दोनों ही दोस्त उसको फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, इसलिए ये उसको वहाँ से उठाकर ले जाने लग जाते हैं। अब ये एना और अपने दोस्त को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। जावी को दूसरे कमरे में ले जाते वक्त पाव के कपड़ों में खून लग जाता है, इसलिए उसे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। तभी वहाँ पर पाव का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि एना के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो कोई उसे इशारा भी कर पाती। वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती। अब पाव अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा लेता है ताकि उसे पता ना चल जाए कि एना फिर से जिंदा हो गई है। थोड़ी देर बाद पाव अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। उधर दूसरी ओर इवान जो जावी के साथ था, जब जावी को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जावी की सांसें ही नहीं चल रही, यानी कि वो मर चुका है। थोड़ी देर के बाद पाव भी रूम के अंदर आ जाता है। जब पाव को ये पता चलता है कि जावी मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने दोस्त को ही खो दिया। यहाँ पर इवान पाव को समझाता है। वो उससे कहता है कि ये सब जो हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्योंकि एना भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। तब एना उनसे कहती है तुमने जो भी अपने दोस्त के साथ किया या मेरे साथ किया, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसके बाद इवान पाव को लेकर बाहर आता है। उससे कहता है कि पुलिस को अगर इस बारे में पता चल गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसके बाद इवान एक प्लान बनाता है। वो पाव से कहता है कि सबसे पहले जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे और हमें एना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर एना जिंदा रही तो उसकी वजह से हम भी फंस जाएंगे। एना खुद को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो खुद को नीचे गिरा लेती है। वो जावी के मोबाइल से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और पाव वहाँ पर आ जाते हैं और उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद इवान मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल तो लगाई है, लेकिन उसका बात नहीं हो पाया। इसके बाद इवान और पाव एना को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तब उस मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये कॉल उसी नंबर से होती है जो नंबर एना ने डायल किया था और ये नंबर एना के फादर का होता है। अब इवान कॉल उठा लेता है और बात करने लग जाता है। तभी एना जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पाव उसका मुंह बंद कर लेता है। अब इवान एना के फादर से कहता है कि गलती से कॉल लग गई थी और वो ये बात कहकर फोन काट देता है। अब क्योंकि इवान को काफी गुस्सा आ रहा था और गुस्से में एना को जोर से थप्पड़ मार देता है। तब एना उससे कहती है कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब इवान एना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी और मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बना दूंगी। इसके बाद इवान कंटेनर लेकर बाहर जाता है जिससे वो अपने फ्रेंड के बॉडी को ठिकाने लगा सके। यहाँ पर पाव एना का पैर बांधने लग जाता है जिससे वो एना को मार सके। तब एना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त एक अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारा दोस्त एक झूठा इंसान है और उसने ही जावी को मारा है। तब पाव एना से कहता है कि जावी को उसी ने मारा है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उससे जो भी हुआ था अनजाने में हुआ था। तब एना उससे कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तब उसने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोंटकर उसे मारा है। अब एना की ये बात सुनकर पाव सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो उसके मुंह में टेप लगा देता है और इसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। पाव के बाहर जाने पर एना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और रूम के अंदर से खिसकती हुई वो बाहर आ जाती है। जब इवान वहां पर पहुंचता है तो एना को वहां ना पाकर अब वो ये बात जाकर पाव को बताता है। ये दोनों ही एना को ढूंढने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना खिसकती हुई लिफ्ट के पास पहुंच जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर रही होती है, लेकिन तभी इवान वहाँ पर पहुँच जाता है और एना को फिर से वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं कि पाव इवान से कहता है
है कि तुमने ही जाबी को मारा है। तब इवान उससे कहता है कि हाँ मैंने ही जाबी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब पाव उससे कहता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि तुमने जाबी को गला घोंटकर मारा है और ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब इवान पाव पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब एना ने बताया है, वो ये सब झूठ बोल रही है, तुम्हें एना की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद इवान एना को मारने का प्लान बनाता है। वो एक कपड़ा लाता है, वो पाव के हाथ में दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम एक कपड़ा लगाकर एना की सांसें रोक दो, लेकिन पाव वो कपड़ा इवान को वापस दे देता है। वो उससे कहता है कि तुमने ही जाबी को मारा है, इसलिए तुम ही एना को मारो। लेकिन इवान गुस्से में कपड़े देकर एना का दम घोटने लग जाता है, जिससे एना फिर से मर जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवान अपने दोस्त की बॉडी कंटेनर में डालकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पाव एना की बॉडी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो फिर से एना के चेहरे से कपड़े हटाता है। तब हम देखते हैं कि एना जिंदा होती है। दरअसल ये एना और पाव दोनों का ही प्लान होता है, क्योंकि एना पाव से जब एक कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तब पाव को ऐसा लगता है कि एना शायद अगर जिंदा भी रही तो वो उसे नहीं फंसाएगी। तब वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जिस समय पाव एना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसकी दम घोटने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय एना सिर्फ मरने की एक्टिंग करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवान अपने दोस्त के बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आ जाता है और दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो आईडी कार्ड लेने के लिए अंदर जाने लगता है। लेकिन पाव इवान से बहाने करता है ताकि वो अंदर ना जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अंदर गया तो एना को जिंदा देख लेगा। इवान उसकी बात नहीं सुनता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि एना जिंदा है। एना को जिंदा देखकर वो पाव पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो पाव को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। तभी पीछे से आकर एना इवान पर हमला कर देती है। वो कैंची से उसके गले पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब पाव एना से कहती है कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, तुमने उसे क्यों मारा। लेकिन तभी एना पाव पर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि एना अपने आप को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पाव का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पाव उतना ही गुनहगार था जितना कि इवान, इसलिए वो पाव को भी मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सके।